शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड का एक स्टॉक इस समय 503 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसका जो अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसमें ये क्लियर कट TF साइन बनने लगा है कि ये बहुत तेज़ी से अभी डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाएगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में ज़रा फंडामेंटल डेटा एनालिसिस कर ले, फिर टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करके हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक अभी कैसा मूव करेगा। डाबर इंडिया का एक बहुत ही फेमस FMCG सेक्टर की कंपनी है और ये कंपनी पिछले लंबे पीरियड से बहुत अच्छा इसने ग्रोथ दिखाया है। तो इसका इस समय जो मार्केट कैपिटल है वो 89,000 करोड़ का है। ठीक है, 5 साल पहले मार्केट कैपिटल 48,000 करोड़ का था, विच इज़ गुड। 5 साल में इसने अपने मार्केट कैपिटल को ऑलमोस्ट डबल किया है। पूरा डबल नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन लगभग वहाँ तक पहुँचा है। करंट प्राइस 503 रुपीज़ का है और ये इसका जो 52 वीक का हाई और लो है ये 659 से 482 के बीच में इस समय इसका करंट प्राइस मूव कर रहा है। तो समवेयर इन बिटवीन है। इसका जो स्टॉक का पी है वो 49.4% है। हम लोग आगे ये देखेंगे कि इंडस्ट्री के पी की तुलना में और बाकी के इसके जो पीयर ग्रुप हैं उसमें ये कैसे ट्रेड कर रहा है। ROC और ROE वैल्यू दोनों ही इंप्रेसिव है, 27.2% और 22%। 15% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये एक अच्छा माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस समय इसका कर्ज हम लोग देख ले 1030 करोड़। ठीक है, मार्केट कैपिटल की तुलना में ये जो कर्ज है बहुत कम है। 5 साल पहले इसके ऊपर जो कर्ज था वो 975 था, मतलब कर्ज में ये कुछ खास कमी नहीं ला पाया है, थोड़ा सा बढ़ ही गया, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है कि इसको लेकर के कोई चिंता की जाए। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही मामूली है, 0.12, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे इसका जरा सेल और इसके प्राइस मूवमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका अगर सेल देखें तो ये देखिए, यहाँ इस चार्ट से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी पिछले कुछ समय से कैसा सेल इसका ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि 2006 से अगर आप शुरू करें तो यहाँ लगातार इसका सेल जो है वो बढ़ता चला गया है। तो यहाँ तो हम लोगों को बहुत स्टडी ग्रोथ यहाँ तक दिखाई पड़ता है इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ से आने के बाद यहाँ तक हम लोगों को इसका जो सेल है वो इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पाया है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, यहाँ पर 2014 वगैरह के आसपास से बाबा रामदेव का प्रभाव इंडिया में थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ और बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने डाबर के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से टक्कर दी। स्पेशली जो च्यवनप्राश है वो बाबा रामदेव का और जो पतंजलि घी है, इन 2-3 चीज़ों ने, पतंजलि घी ने तो कम इसको नुकसान किया, लेकिन बाबा रामदेव के शहद ने और जो च्यवनप्राश है, ऐसे जो प्रोडक्ट है इन्होंने करोड़ों का नुकसान डाबर प्रोडक्ट्स को किया। डाबर का जो प्रोडक्ट है उसमें इसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो यहाँ पर से ये जो है फिर इसमें हम लोगों को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब पतंजलि ने अपने शुरुआती 4-5 साल में जो ग्रो किया और जो डाबर को डैमेज किया वो डैमेज अब कंटिन्यू नहीं है। अब ये फिर से यहाँ पर हम लोगों को एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो देखिए, कोई भी कंपनी का शेयर जो बढ़ेगा वो डायरेक्टली लिंक होता है कि उसका सेल ग्रोथ कैसा है। तो यहाँ सेल ग्रोथ का पिक्चर बहुत क्लियर दिखाई पड़ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसका प्राइस एक्शन देख लें। प्राइस में देखिए सेल से सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्राइस बहुत बढ़िया मूव किया है इसका, यहाँ से यहाँ तक। पिछले कुछ समय से ये प्रेशर में है और अभी ये कुछ समय प्रेशर में रहेगा, इसके चार्ट से ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स चेक कर लें। पी रेशियो देखते हैं, पी कहाँ पर है। तो इसका स्टॉक जो है इसका पी इस समय यहाँ पर है, जबकि इसका जो मीडियन है, जो एवरेज है वो यहाँ पर है। ठीक है, समवेयर 37 के आसपास का एवरेज है, 37.6 इसका एवरेज आ रहा है। और इसका जो पी है वो इस समय है लगभग 45 एंड 50 के आसपास में इसका पी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 49 पी है। तो 49 के आगे इसका जो मीडियन है वो है 37.6। तो अब अगर इससे कंपेयर करें तो पी थोड़ा हाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, अब नॉर्मली हाई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, कंपनी जो है ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये हम लोग देख चुके हैं, और एक अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये अपने बुक वैल्यू का
10.75 टाइम्स। अब बुक वैल्यू कितना है ये यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ बुक वैल्यू है इसका 47. व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू वो है कि अगर कंपनी पूरी तरह से खत्म हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, तो एक शेयर होल्डर को अपने एक शेयर पे कितना पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसका शेयर 503 रुपए पे खरीदा है तो आपको जब ये शेयर आपके पास 10 शेयर है तो कंपनी कहेगी चलो हमारी कंपनी खत्म हो गई, अब हम 503 गुने 10 करके आपको हम 5030 इतने रुपए दे देंगे। नहीं, आपको मिलेगा इतना 470 रुपीज मिलेगा। तो ये होता है बुक वैल्यू। ठीक है, तो इस समय जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो अपने बुक वैल्यू के लगभग 11 टाइम्स अपसाइड में है। ठीक है, द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल ग्रोथ। देखिए सेल ग्रोथ के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं कि सेल ग्रोथ जो है इसका ये पुअर है पिछले कुछ समय से। इधर तो सेल ग्रोथ बहुत बढ़िया था, ठीक है ना, लेकिन इस वाले पूरे पीरियड में इसका सेल ग्रोथ बढ़िया नहीं रहा है, हालांकि पिछले कुछ समय से जोर पकड़ रहा है। ठीक है, इसके पीयर ग्रुप को देख लीजिए, ये इसका पीयर ग्रुप है और इसका जो पीयर ग्रुप से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट कैपिटल वगैरह के लिहाज से ये अपने बाकी के जो कंपनी है उसको ठीक ठाक टक्कर दे रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं, यहाँ ये क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट को देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल ग्रोथ का क्या असर पड़ रहा है। फिलहाल हम लोग केवल लास्ट के 4 क्वार्टर को देखते हैं। 437, 504, 503, 294। मतलब क्या है, यहाँ देखिए ये आपको क्लियर हो जाएगा कि पिछले 4 क्वार्टर से इसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड मोमेंटम है और यही कारण है कि इसका जो प्राइस है वो भी डाउन साइड में जा रहा है। जब तक ये अपने सेल को बढ़ा नहीं पाएगा, प्रॉफिट को बढ़ाएगा नहीं, तब तक इसका कुछ होना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो यहाँ पर हम लोगों को एक ब्रॉड पिक्चर मिलता है। यहाँ हम लोगों का जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये 2011 से है। तो 2011 से अगर हम लोग शुरू करें और देखें तो देखिए 2011 में 569, फिर यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ा, यहाँ पर भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ पर भी बढ़ा, यहाँ पर लगभग स्थिरता देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी ग्रोथ हुआ, यहाँ पर भी ग्रोथ हुआ है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। प्रॉफिट तो साल दर साल हर बार बढ़ता ही चला गया है, लेकिन उसके जो बढ़ने का जो रेट है, पहले जो प्रॉफिट इस तरह से बढ़ रहा था, अब वो प्रॉफिट इस लेवल से बढ़ रहा, ऐसे जा रहा। मतलब यहाँ ग्रो तो हो रहा है पर उसका एंगल बहुत कम है, बहुत छोटा एंगल है। पहले जो एंगल था वो बड़ा था। ठीक है ना, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसका जो सेल है वो पिछले कुछ समय से ठीक ठाक नहीं रहा है ऑन एन एवरेज। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसको देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर का बहुत ही इंप्रेसिव होल्डिंग है, 67% था, आज भी 67% है, बहुत मामूली गिरावट है। FII 17.76% था, अब ये 20% है, विच इज अ वेरी गुड प्लस साइन, पॉजिटिव साइन है। FII की होल्डिंग बढ़ी है। DII 7.03% था, अब ये 3.83 है, ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, पब्लिक के पास 7.34% शेयर थे, अब ये 8.36 है, विच इज अ नेगेटिव पॉइंट। पब्लिक के पास बढ़ता है तो वो एक नेगेटिव साइन होता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर थे। आई होप आपको डाबर इंडिया के कुछ फंडामेंटल डेटा से ये क्लियर हुआ होगा कि डाबर इंडिया किस डायरेक्शन में आगे जा सकती है। एट प्रेजेंट जो चार्ट में दिख रहा है, यहां पर हम लोगों को 500 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहां पर से हो सकता है यहां थोड़ा ये स्लिप डाउन भी करे, लेकिन फिर भी डाबर इंडिया ऑन एन एवरेज एक बढ़िया कंपनी है, अपवर्ड डायरेक्शन की कंपनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखिएगा कि लास्ट 10 ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है वो फ्यूचर 10 ईयर में ये तभी दे पाएगा उतना इंप्रेसिव रिटर्न जब ये अपना सेल ग्रोथ बढ़ाता रहेगा। फिलहाल इसका जो सेल जो है, जो इसके प्रोडक्ट की बिक्री है, उसमें जो ग्रोथ है वो पहले की तुलना में थोड़ा कम हुई है, लेकिन फिर भी पतंजलि के प्रोडक्ट ने इसको 2014 से लेके 2018-19 के बीच में जो डैमेज किया था वो डैमेज अब कम हो चला है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।